वेदांता ग्रुप को लेकर 2016 के अंदर काफी हलचल रही। कंपनीज के शेयर्स तो काफी चले, लेकिन आगे की रणनीति क्या हो सकती है, 2017 में कैसे चलेगा, इसलिए वेदांता के ग्रुप चेयरपर्सन से समझना बहुत जरूरी था। मनोज धारा जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने बातचीत की एक्सक्लूसिवली अनिल अग्रवाल जी से, और सुन लेते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। आज हमारे स्पेशल इंट्रैक्शन बजट 2017 में है वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल सर। सर नमस्कार, और जी बिजनेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। डिमोनेटाइजेशन का दौर जो है वो खत्म हो गया है सर, और यहाँ पर लेकर लगभग 50 दिन के ऊपर हो भी गए हैं। आपने इस दौरान आपका कामकाज कैसे चलाया? कॉज आपकी जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी एक लेबर इंटेंसिव है। आपने ये प्रोसेस को कैसे सी थ्रू किया? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट ऑन दैट सर। डिमोनेटाइजेशन एंड द GST will change this country. Fantastic. Will change this country. No, this is a vaccine. जब आप वैक्सीन लेते हैं तो आपको थोड़ा पेन होता है, थोड़ी बुखार होती है, थोड़ी सर्दी होती है, बट लेकिन वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बट ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो क्लीनअप हो रहा है आज ये दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा हो। इससे वॉल्यूम बढ़ेगा। आज जो हम लोग सपना देखते हैं $2 ट्रिलियन टू $20 ट्रिलियन, वो होना ही चाहिए। फैंटास्टिक। और ये इसमें GST और ये दो चीज़ डिमोनेटाइजेशन विल हेल्प ट्रिमेंडस। फैंटास्टिक। जैसे सर आपने कहा कि दिस गोइंग गाइड इंडिया टुवर्ड्स $20 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन सर आपके नज़रिए से जैसे आपने बताया कि डिमोनेटाइजेशन के फ़ायदे तो बहुत है, इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे पॉजिटिव साइड में सर? जैसे ये होने से एक सबसे बड़ी बात हो जाती है कि वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, जो कि अननेसेसरली जो बात होती है, हम लोग के वॉल्यूम बढ़ेंगे, जो अनप्रोडक्टिव काम है वो कम होगा। आई फुल्ली एग्री, शॉर्ट टर्म में लोगों को पेन हुआ है, इसके थ्रू गुजर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आप देखेंगे तो ये इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। सर एक बात यह भी कही जा रही है कि डिमोनेटाइजेशन से इकोनॉमी ग्रोथ में सुस्ती आएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट जो बाइंग पावर्स जो कम हुए हैं बिकॉज ऑफ द कैश क्रंच, और यहाँ पे लेकर बहुत जनों ने, हम रिपोर्ट्स में भी आया था सर, दे हैव पोस्टपोन्डेड, द बायर्स हैव पोस्टपोन्डेड देयर परचेज। तो ये सिचुएशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कब तक ये ड्रैग होगा ऑन इंडियन इकोनॉमी? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट सर। देखिए, ये हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, हमारे कॉमन लोगों की प्रैक्टिस नहीं थी। गाड़ी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कुछ सामान खरीदना है, कैश दिया ले लिया, वो प्रैक्टिस को हम लोग को डिसिप्लिन में लाना है। वो डिसिप्लिन में आ रहा है। ये थोड़ा सोलो थोड़ा तकलीफ हो रही है, बट ये अल्टीमेटली जो आदमी ये अकाउंटेबिलिटी जो आएगी उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जैसे आपने डिमोनेटाइजेशन के ऊपर काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, इट्स गोइंग टू बी अ बिग बेनिफिट फ्रॉम हियर ऑन। मूविंग ऑन, अगर हम सर बजट की अगर हम बात करें तो सरकार डिमोनेटाइजेशन के बाद आई जो सुस्ती है उसको करेक्ट करने के लिए दे गोइंग टू गिव सम टैक्स इंसेंटिव्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द विंडफॉल गेन विच मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टिंग। ये डिमोनेटाइजेशन को लेकर जो गवर्नमेंट को मिलने वाला है, आपको क्या लगता है सर, टैक्स रिलेटेड बजट अनाउंसमेंट्स क्या क्या रहेंगे सर? देखिए, मैं दुनिया का ढर्रा बोल सकता हूँ। जो दुनिया में ये वेव चल रहा है टू सिंप्लीफाई द टैक्स एंड रिडक्शन ऑफ टैक्स। आप देखेंगे ट्रंप आए हैं, ट्रंप के आने से पूरा का पूरा एक वातावरण चेंज हो गया है। ये बोल रहे हैं कि हम 10 से 15% टैक्स कर देंगे, जो कभी सुना नहीं था। हम सिंप्लीफाइड टैक्स कर देंगे। किसी को भी सिस्टम सिंप्लीफाई रखना है जो प्रोडक्टिविटी बहुत हो जाए। मैं एग्जैक्टली आपको नहीं कह सकता, क्योंकि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बहुत प्रैग्मेटिक है, गवर्नमेंट बहुत प्रैग्मेटिक है। मेरे को बहुत उम्मीद है कि इस बजट में कुछ ऐसी चीज़ें वो लेके आएंगे जो कि कॉमन लोग जो हैं उनको हरासमेंट कम से कम होगा, देश में आगे से आगे इंडस्ट्री लगे, आगे से आगे माहौल बने जो इन्वेस्टमेंट हो। मैं अपने जितने भी लोग हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखें, ये पॉजिटिवनेस रखें। पूरी दुनिया अपने को देख रही है, 1.3 बिलियन लोग हम लोग हैं, ये पूरी की पूरी दुनिया हमें देख रही है। इसको थोड़ा पॉजिटिव लेके आगे चलेंगे। आगे आने वाले दिन मेरे को 17 का साल बहुत अच्छा लगता है। 17 का साल में अगर ये इंडस्ट्री आगे और आती हैं, इन्वेस्टमेंट और आगे बढ़ता है, व्यापार आगे बढ़ता है। हमारे पास दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक तो है कि किसी तरह भी गरीबी दूर हो, एरेडिकेटिंग और पॉवर्टी एंड क्रिएटिंग जॉब।
एंड क्रिएटिंग जॉब जो जो आजकल सिस्टम चल रहे हैं उससे मेरे को ऐसा लगता है आगे आने वाले दिनों में पूरी दुनिया जो है जो कि उनको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी और कहीं है नहीं, उनको इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सब फेंस पे बैठे हुए हैं, वो सब फेंस पे बैठे हुए हैं। जैसे ही यहाँ की इकोनॉमी स्टेबलाइज होती है विद द पार्टनरशिप ऑफ एंटरप्रेन्योर, इंडिया इज द प्लेस ऑफ एंटरप्रेन्योर।